आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, पार्षद से लेकर मेयर भत्तों में बढ़ोतरी। मेयर के भत्तों में बढ़ोतरी। अब फार्मासिस्ट कर्मचारियों को सरकार से भत्ते की आस है। भत्तों के आदेशों का फार्मासिस्ट लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 13 सालों से फार्मासिस्ट कर्मी कर रहे भत्ते की मांग। चिकित्सा विभाग के सभी संवर्ग को मिल रहा है भत्ता, लेकिन फार्मासिस्ट कर्मचारी भत्तों से वंचित हैं। 6 प्रकार के दिए जाते हैं फार्मासिस्ट कर्मचारियों को भत्ते। मैस भत्ता, हार्ड ड्यूटी भत्ता, वर्दी भत्ता, एप्रून भत्ता, धुलाई भत्ता, नॉन प्रैक्टिस डिपेंसिंग भत्ता और पेशेंट केयर भत्ता, जिसकी आस में फार्मासिस्ट कर्मी सभी कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बनी हुई है फाइल। चिकित्सा विभाग से मूव हो चुकी है भत्तों की फाइल और फाइनेंस विभाग के पास पेंडिंग है भत्तों की फाइल। तो फार्मासिस्ट संघ प्रदेश अध्यक्ष तिलक चंद शर्मा, संरक्षक आनंद सूरा ने भत्ते की गुहार लगाई है। और सहयोगी सचिन हमारे साथ खबर पर जुड़े हैं। सचिन, जानकारी दे। सचिन, आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल फार्मासिस्ट अभ्यर्थी जो है उनका जो भत्ता है वो पिछले 13 साल से बकाया है, यानी कि उनका भत्ता जो है वो शुरू ही नहीं हुआ। 6 प्रकार का जो भत्ता है वो फार्मासिस्ट कर्मचारियों को मिलता है, जिसमें मैस सहित अन्य जो भत्ते हैं, उनकी वर्दी का जो भत्ता है उसके सहित 6 कह सकते हैं कि जो भत्ते हैं वो कर्मचारियों को दिए जाते हैं। लेकिन 13 साल से जो कर्मचारी है उससे वो वंचित है इस भत्ते से। और लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर बात करें तो चिकित्सा विभाग के अन्य संवर्ग, यानी कि रेडियोग्राफर की बात करें, लैब टेक्नीशियन की बात करें या किसी अन्य संवर्ग की बात करें, तो उनको वेतन भत्ता है वो मिलता है। लेकिन फार्मासिस्ट कर्मचारी जो है वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। पिछली सरकार में भी ज्ञापन दिए, इस सरकार में भी ज्ञापन जो है वो चिकित्सा मंत्री को दिए, लेकिन अभी तक कोई समाधान जो है वो भत्ते को लेकर नहीं निकल पाया है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो फाइल है वो मूव तो हो चुकी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कब तक उसको अप्रूव करेगा और जो भत्ता है उसका लाभ कर्मचारियों को मिल पाएगा। जी सचिन, लेकिन क्या वजह है, इतना लंबा वक्त बीत गया है लेकिन अभी तक भत्ते नहीं दिए गए हैं? देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में फाइल जाती है, जैसा कि कर्मचारियों ने बताया। फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है और संरक्षक है, उन्होंने बताया कि फाइल जो है वो चिकित्सा विभाग से मूव तो हो जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो रिजेक्ट कर देता है और फिर से सारे डॉक्यूमेंट जो है, सारे फाइल जो है वो फिर से दोबारा बनती है, प्रोसेस दोबारा होता है, लेकिन वो अप्रूव जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं होता है। लेकिन अब इनको आस है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट से स्वीकृति जो है वो जल्द ही मिल जाएगी। जी बिल्कुल सचिन, लेकिन क्या इसको लेकर रोष नजर आता है कि जैसे पार्षद से लेकर मेयर के भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन फार्मासिस्ट जो कर्मचारी हैं कहीं इसको लेकर रोष में है? जी देखिए, बिल्कुल गुहार लगाते हैं कर्मचारी। कई बार ज्ञापन सौंपे जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, पार्षद से लेकर मेयर तक सबका भत्ता जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कर्मचारी जो दिन रात लगा रहता है अस्पताल में, दिन रात कह सकते हैं कि जो रहता है, उसको जब भत्ता नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो निराश होकर उसको घर लौटना पड़ता है। लेकिन आस है, आस पर कह सकते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो कर्मचारी वो दिन रात सेवा में लगे हैं। अब देखना होगा कब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो फाइल है वो अप्रूव होती है। जी ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आस बड़ी लंबी लगी हुई है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो फाइनेंस विभाग है उससे पेंडेंसी क्लियर हो जाए।